गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। जैसे कि मैं आपको डेली देता हूँ 7 AM पर हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग ट्रिक के साथ पूरी हिंदी कवर करते हैं डेली, और हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है। तो बाकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ जाके कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखो, चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना नहीं चाहता, चरखा चलाया जाता है। उसने मुक्त हाथों से धन लुटाया। मुक्त हाथ मतलब होता है दोनों हाथों से, तो दोनों हाथों से और से दो बार नहीं आ पाएगा, ठीक है। तरुण और नवयुग, इन दोनों में से एक ही यूज करते हैं, या तो तरुण कर लो या नवयुग कर लो, ठीक है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और सही क्या हो जाएगा? मुझसे यह काम संभव नहीं, ये डी इसका सही हो जाएगा। गोत्र का तद्भव क्या होगा? देखो, ये है तत्सम। क्या है? तत्सम। पहचान क्या है? मैंने बताया था ना, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार क्या है आपके? संयुक्त हैं। संयुक्त क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो देखो, मैंने ये जो बताया आपको, त्रा, त्रा किससे बनता है? त्र प्लस रा से। तो इसमें ता आ रहा है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ता आ जाएगा, तो गोत हो जाएगा। इस तरीके से निकालना सीखो आप लोग। और तत्सम में ना रेफ वाला रा उड़ता है और छा खा में बदल जाता है, इस चीज़ को याद रखो। ड़ा ना में बदल जाता है, इस चीज़ को याद रखो। और या जा में बदल जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। उलाहना, उल्हाना का तत्सम क्या होगा? अब देखो, मेरे पे नहीं आता है इसका, और मेरे पे आया भी नहीं था, मगर मैंने कैसे गैस किया, गैस करना सिखाता हूँ आपको कि कैसे आप लोग ट्रिक्स का यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो उसका ये देखो, इसमें सबसे पहले आ रहा है ऊ। तो जब भी तत्सम का तद्भव बनाते हैं ना, तो पहला वाला जो वर्ड है वो मैक्सिमम 99% सेम रहता है, और आपका कुछ भी ना आ रहा हो ना दिमाग में क्या करें आंसर, तो उस केस में आप क्या करना, ऊ और ऊ, उपलम्ब, इसका क्या हो जाएगा? उपलम्ब हो जाएगा। इस तरीके से मिलाना, हद से ज़्यादा चांस होते हैं सही होने के इस तरीके से क्वेश्चन में। तत्सम तद्भव के बता रहा हूँ मैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से देखो, राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा राम और श्याम से संबंध चर्चा। ये आपके RO और ARO में पूछा गया, RO ARO जो सबसे ज़्यादा टफ हिंदी आती है, तो वहाँ पे ये पूछा गया। सब मैक्सिमम लोगों ने संबंधित चर्चा कर दिया था, तो ये गलत था। जो आंसर माना गया राम और श्याम से संबंध चर्चा माना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पान करने योग्य हो उसके लिए क्या कहते हैं? जो पान करने योग्य नहीं हो, पान करने योग्य को कहते हैं पेय, पेयजल, ठीक है। और जो नहीं पान करने योग्य हो उसे कहेंगे अपेय, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे इसी के। न और झ क्या है? देखो, क, च, ट, त, प। अब चा, तथ, द, न, इस वर्ग में तो आता है न, और ये आता है किस पे? दंत पे, ठीक है। और छा आता है इस वाले में, ठीक है। छतरी लेके जाएगा, जहाज, चमन छतरी लेके जहाज पे जाएगा, झंडा लगाएगा। चौथा वर्ण आता है इस वर्ग का। कौन सा वर्ण है? चौथा है। और फिर टॉर्च दिखाएगा। इस तरीके से मैंने याद किया इसे, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? ये तालु होता है। तो पहला कौन सा? तालु है, और दूसरा कौन सा इसका? दूसरा है आपका दंत। तो कौन से हो जाएंगे? दंत और तालु हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि तथा दध न क्या है आपका? दंत है, और ये तालु। और दंत वाले में और कौन से आते हैं? ला और सा और आते हैं। और तालु में क्या आते हैं? ई और य और श। इस चीज़ को, चार को और याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। संलग्न में संधि विच्छेद। देखो, आप पे संधि विच्छेद ना आती हो ना, फिर भी एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या, रूल ही है एक तरीके से। इस तरीके से अगर कहीं अनुस्वार दिख जाए, ये क्या अनुस्वार है, तो उससे आगे वाले जितने भी वर्ण हो ना उन्हें अलग कर देना है। इसके ऊपर दिख रहा है तो इसे अलग कर दो, लग्न अलग कर दो, तो लग्न इसमें भी, लग्न इसमें भी। जो ऊपर वाला अनुस्वार है ना वो माँ में बदल जाता है हमेशा। तो माँ किसमें दे रखा है? इसमें दे रखा है, तो समधन लग्न। अब देखो, अगर क्वेश्चन ये होता संलग्न इस तरीके से होता, वैसे नहीं बनेगा। आगे अगर कभी इस तरीके का कोई शब्द हो कि दूसरे वाले के ऊपर आ रहा है अनुस्वार, तो सलम कर देना। क्या कर देना? सलम। मगर मैं ये कह रहा हूँ ये कोई वर्ड नहीं है, मैं केवल समझाने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि अगर आगे वाले के ऊपर बिंदी हो ना, तो ये उससे आगे के अलग कर देना, और जहाँ से बिंदी हो वहाँ पे उसे माँ कर देना और जोड़ देना दोनों को, ठीक है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो, क्योंकि यहाँ पे आए तो समधन लग्न कर दिया ना, इस तरीके से आप सीख लो इसे। और एक चीज़ बता दूँ, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संधि किस में होती है? वर्णों में संधि होती है, और शब्दों में समास होता है, ठीक है। वर्णों के मिलने से क्या होती है? संधि होती है। और संधि का क्या होता है? संधि का होता है विग्रह। संधि का क्या होता है? विग्रह। अब आप लोग ये बात सोचने लग रहे हैं ना कि सर संधि का तो विच्छेद होता है। मैंने जो संधि का बताया ना, ये संधि का जो विलोम बताया है विग्रह। क्या बताया? विलोम बताया मैंने आपको, विग्रह। इस चीज़ को याद रखना। समास का क्या होता है? व्यास होता है, विलोम, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। पिशानु का पर्यायवाची क्या होता है? पिशानु का होता है कौवा,
क्या हो जाएगा इसका, कौआ हो जाएगा, पिशन कौआ। और एक ही याद रखो, चलो कोई नहीं। और कबूतर का होता है कपोत, इसे भी याद रखो, कबूतर का क्या होगा, कपोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे हम आगे। मुस्कुराहट और प्यास कौन से शब्द हैं? अच्छा या अच्छी लगा लो, अच्छी मुस्कुराहट होता है, क्या होता है, अच्छी मुस्कुराहट। प्यास लग रही है, प्यास लग रहा है नहीं होता है, तो क्या हो जाएंगे दोनों, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमेशा के लिए याद रखें, आहट या आस, अगर किसी प्यास में आस आ रहा है ना पीछे, मुस्कुराहट में आहट आ रहा है ना, ये दोनों अगर किसी के पीछे आते हैं ना, वो नित्य हमेशा ही स्त्रीलिंग होगा, हमेशा के लिए लगा देना, हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट है भाषा का अंग नहीं है। भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं? ध्वनि होती है, ध्वनि देखो ऐसे लिखते हैं, ध्वनि गलत लिखा है, ध्वनि, शब्द, वाक्य, मगर लेख नहीं होता, ये भाषा का नहीं होता। एक चीज़ और याद रखना, ये जो शब्द है ना, जैसे मैंने कहा अच्छा, ठीक है, अब मैंने एक वाक्य बनाया, राम अच्छा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो अच्छा और इस अच्छा में क्या अंतर है, ये तो है एक शब्द, और जब इसे मैंने वाक्य में प्रयोग कर लिया तो ये बन गया एक पद। इस चीज़ को याद रखना, ये पूछा जाता है। उसका कोट पुराना है, वाक्य में पुराना क्या है, तो ये जो पुराना है ना, ये पूछ रहा है कि पुराना क्या है। पुराना क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी, कोट की, कोट की विशेषता बता रहा है। तो ये तो हो गया आपका विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य, जो बताए वो हो गया विशेषण, विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपके विशेषण होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, और आपका होता है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, और एक और रह गया आपका, कौन सा रह गया, वो आप लोग कमेंट में बताना कौन सा रह गया, थोड़ा सा मिस हो रहा है दिमाग से भी। ठीक है, और ये संज्ञा है, संज्ञा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। संप्रदान क्या है, कारक है, कारक चिन्ह है, कारक आपके 8 होते हैं। संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान की क्या आता है, कारक चिन्ह के लिए। ठीक है, और बस इतना ही चाहिए। नेक्स्ट, लोग सांप से बहुत डरते हैं। जिस किसी से अगर हम डरते हैं ना, तो डरने के सेंस में क्या आता है, अलगाव आता है, क्या आता है, अलगाव। और जहाँ अलगाव आता है ना, तो वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। और कर्ण क्या होता है, से, और इसकी भी से होता है। यहाँ अलगाव होता है, यहाँ जुड़ाव होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मीरा किचन से निकलती है, तो वो भी अलग हो रही है, वहाँ पे भी अपादान हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण से क्या हो जाएगा, मैं पेन से लिखता हूँ, तो वहाँ कर्ण कारक हो जाएगा। और कर्ता ने होती है इसकी संप्रदान के लिए, तो बता ही दिया। ये आपके 8 कारक चिन्ह होते हैं, और जबकि हम तत्पुरुष में 6, और समास में हम 7 कारक चिन्ह, और आपकी जो संस्कृत है उसमें भी 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। संबंध और संबोधन छोड़ देते हैं संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट, गहरी हरी पैंट मत पहनना। अब इसमें बताना विशेषण, रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। ये कौन सा विशेषण, देखो पैंट, ये तो हो गया आपका विशेष्य, हरी क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, और विशेषण की जो विशेषता बताए वो हो जाएगा प्रविशेषण, तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण विशेषण है ये। ठीक है, इस चीज़ से याद रखना। नेक्स्ट, नौकर खाना लाता होगा, नौकर खाना लाता होगा, इसमें यह वाक्य वृत्ति के किस भेद का है। तो एक चीज़ पहले तो मैं आपको बता दूं कि वृत्ति होती है आपकी 6 प्रकार की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नौकर खाना लाता होगा, संदेह है ना, निश्चित नहीं है अभी, क्या पता गैस अगर ख़त्म हो गई हो तो नहीं ला पाएगा, तो संदेह है, लाता होगा। ठीक है, और चलो इतना ही काफ़ी है अभी इसमें, ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। वृत्ति, रक्त से सना हुआ को कहते हैं रक्ताक्त, क्या कहते हैं, रक्ताक्त। और रक्त जैसा लाल को कहते हैं रक्तिम, रक्त जैसे लाल को क्या कहेंगे, रक्तिम। नेक्स्ट, नाली लगभग तैयार है, इस वाक्य में कौन सा निपात है। निपात होते हैं आपके जो अलग बल प्रदान करते हैं, अलग से बल प्रदान कर देते हैं, किसी भी वाक्य में अलग से बल जो प्रदान कर देते हैं उसे निपात कहते हैं। निपात आपके कितने, 9 हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा है, इसमें अवधारणात्मक निपात। ठीक है, और तुलना में क्या होता है, राम सा। ठीक है, और संबंध में क्या आता है, जी, इस तरीके से आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है कौन सा वाच्य है। अब देखो वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, आज मैं जो बताऊं उसे लिख लेना, जिससे कि आगे ना फिर मैं शॉर्ट में बता दिया करूँगा। देखो, के द्वारा या से द्वारा लिखा आ जाए, से द्वारा, तो ये हमेशा ही कर्मवाच्य या भाववाच्य में से, यहाँ द्वारा आ गया तो अब ये या तो कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है। पहले तो ये देखना, फिर उसके बाद ये देखना, अगर ये सकर्मक है तो ये कर्मवाच्य होगा, अगर ये अकर्मक है तो आपका भाववाच्य होगा।
और कृतवाच्य ना सकर्मक भी हो सकता है और आपका अकर्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, द्वारा आ रहा है, तो अब इन कर्मवाच्य भाववाच्य में से हो सकता है। तो अब हम देखेंगे सकर्मक है क्या है। प्रेमचंद द्वारा यह उपन्यास लिखा गया, प्रेमचंद द्वारा क्या लिखा गया, उपन्यास। तो यहाँ क्या आ गया, कर्म आ गया। तो कर्म आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, कृतवाच्य में ना ने, अगर ने आ जाए ना तो वो हमेशा ही कृतवाच्य में होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोल देता प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा तो ये कृतवाच्य हो जाता। तो इस चीज़ को वाच्य का ना 2-2 घंटे में समझाते हैं, मगर मैंने आपको ट्रिक है ये, के द्वारा या से द्वारा आ जाए तो वो कर्मवाच्य भाववाच्य में से होगा। फिर उसके बाद देखो, अगर सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य, और अगर आपका ये आ रहा है कि ने आ रहा है तो वो हो जाए कृतवाच्य, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जो मैक्सिमम अगर केवल से आ रहा है, राम से चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, और नहीं वाला जो सेंस आता है ना, वो मैक्सिमम जो आता है वो भाववाच्य में आता है, ठीक है। इतना सब आप लिख लेना अपनी कॉपी में। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ संधि ले ली आप लोगों के लिए। विद्यालय, विद्याधन, आलय, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि देखो आ प्लस आ क्या हो रहा है, बड़ा आ हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में होता है, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। और मैंने आज वो विशेषण का चौथा टाइप नहीं बताया ना, तो वो आप कमेंट में लिख के बताना कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भगवत गीता, भगवत धन गीता, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से किस वाक्य के अंश में हम निम्न में से क्या कहेंगे, किसी वाक्य के अंश को, सॉरी ये क्या हुआ, ये हो गया कुछ, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ कि किसी वाक्य के अंश को कहते हैं पदबंध, क्या कहते हैं, पदबंध। संज्ञा पदबंध होता है, विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है। ये होते हैं 3, बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बस इतना याद रख लें कि क्या कहते हैं, ये पूछा गया है कई बार। विद्यालय में कौन सी संधि है, मैंने बताया था ना, स्वर संधि, स्वर का भी कौन सा, दीर्घ स्वर संधि है, तो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि, ठीक है। अब इसमें बतानी कि गुण संधि किस में, दीर्घ, गुण, वृद्धि, मैंने बताया था ना, जहाँ एक मात्रा हो वहाँ गुण स्वर संधि, जहाँ 2 हो तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि। भारतेंदु, भारत धन इंदु, इस पर एक ही मात्रा तो आ रही है, कितनी मात्रा आ रही है, 1। अब देखो यहाँ 2 आ रही हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाए, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ नारी, बड़ी ई आ रही है, जहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, तो ये हो जाए दीर्घ के, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। वृक्ष छाया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वृक्षधन छाया, क्या हो जाएगा, वृक्षधन छाया। ये चा ना आपका लोप हो जाता है, इस चा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। और रीत धन अनुसार, रीत्यानुसार, रीत धन अनुसार, रीत धन अनुसार, रीत्यानुसार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछना, जो विशेषण वाला क्वेश्चन पूछा है उसे बता देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।